नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मार्च 2021 की बिहार करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम लोग 30+ MCQ को देखेंगे, साथ ही उसके पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन पे भी चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस करंट अफेयर सेशन के बाद हम लोग पिछले एक साल का समग्र वीडियो बिहार करंट अफेयर का लेकर आएंगे, जिसके तहत 500+ MCQ होंगे, साथ ही उसका डिस्क्रिप्शन भी होगा। और ये करंट अफेयर सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार के लोकल एग्जामों के लिए। जैसे अंकेक्षक का एग्जाम होगा अभी हाल ही में, अमीन का होगा, प्रवक्ता का होगा, सहायक का होगा, दरोगा का होगा, कांस्टेबल का होगा, इत्यादि एग्जामों के परिप्रेक्ष्य में ये करंट अफेयर सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अभी हाल ही में CDPO की वैकेंसी भी आई है, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। और हाल ही में 67 BPSC का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसके PT एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बने रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल के साथ में। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर पहला है, लोक व्यवस्था यानी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, अतिवाद का मुकाबला करने और विशिष्ट प्रतिष्ठानों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को विधानसभा में पारित कर दिया है। तो यहाँ पर बताना है आपको जो है कि किस राज्य ने विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को विधानसभा में पारित किया है। तो ए ऑप्शन में महाराष्ट्र है, बी ऑप्शन में केरल है, सी ऑप्शन में बिहार है, डी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा सी ऑप्शन, बिहार सरकार ने इसको पारित किया है। अभी हाल ही के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा में जो RJD के विधायक थे उनको लात घूंसे मारे गए थे, वो इसी विधायक के चलते ये हंगामा हुआ था बिहार विधानसभा में। तो बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को विधानसभा में पारित कर दिया गया है। इसमें एक विशेष सशस्त्र पुलिस बल स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह बिहार मिलिट्री पुलिस का नाम बदल देगा। विशेष सशस्त्र पुलिस बल को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के समकक्ष शक्तियां प्रदान की जाएंगी तथा यह अदालत या मजिस्ट्रेट से वारंट मांगे बिना ही किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार या उसकी खोज कर सकता है। विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी संदेह या गड़बड़ी के किसी भी जोखिम के आधार पर लोगों को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। इसके तहत यह विशेष सशस्त्र पुलिस के अधिकारों को अदालत से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, सिवाय इसके कि जब सरकार ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दे दी हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। केंद्रीय विद्युत मंत्री RK सिंह ने 19 मार्च को बिहार के किस जिले में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है। ए ऑप्शन में कटिहार है, बी ऑप्शन में आरा है, सी ऑप्शन में पटना है, डी ऑप्शन में बेगूसराय है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा बी ऑप्शन, आरा जिले में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है बिहार में। केंद्रीय विद्युत मंत्री RK सिंह ने 19 मार्च को बिहार के आरा में लॉन्च करने के बाद वाराणसी में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की है। पहले कहाँ पे लॉन्च किया गया था? आरा में। इस योजना के तहत कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये प्रति बल्ब की सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले LED बल्ब वितरित करेगी। साथ ही इस योजना के पहले चरण में आरा जो बिहार में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, गुजरात के गांवों में लगभग 1.5 करोड़ LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। यह योजना प्रतिवर्ष 1.65 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद प्रदान करेगी। साथ ही यह एक किफ़ायती लागत पर बेहतर प्रकाश भी प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत के लिए 7 वाट और 12 वाट के LED बल्ब दिए जाएंगे। इसे 5 जिलों के गांवों में ही लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य निम्न में से कौन बन गया है। ए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन में मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन में महाराष्ट्र, डी ऑप्शन में बिहार। तो यहाँ पर सही जवाब होगा डी ऑप्शन, बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने इथेनॉल संवर्धन नीति लागू की है। बिहार इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। यह नीति निवेशकों को मक्का, गुड़, टूटे चावल और सड़े हुए अनाज से सीधे इथेनॉल तैयार करने में सक्षम करेगी। इसके साथ ही इस नीति को राज्य कैबिनेट ने 16 मार्च 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है। 16 मार्च 2021 को मंजूरी प्रदान की गई। इसे 17 मार्च 2021 को बिहार विधानमंडल में पेश किया गया था। साथ ही राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति 2018 के अनुरूप पिछले दिसंबर में केंद्र सरकार द्वारा इथेनॉल के प्रत्यक्ष उत्पादन की अनुमति भी प्रदान की गई थी। सरकार निवेशकों को 15% सब्सिडी भी प्रदान करेगी इसके तहत।
साथ ही सब्सिडी केवल अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक ही दी जा सकती है। इसके साथ ही निवेशकों को राज्य सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अनुसार अन्य छूट और सब्सिडी भी मिलेगी। साथ ही इथेनॉल नीति के तहत निवेशक प्रस्तावों को 7 कार्य दिवसों में प्रथम चरण की मंजूरी प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। बिहार के गठन को चिन्हित करने के लिए इस साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया। इसका विषय क्या था? ए ऑप्शन में गौरवशाली बिहार, बी ऑप्शन में जल जीवन हरियाली, सी ऑप्शन में हम बिहारी, डी ऑप्शन में एक बिहारी बिहार हमारी शान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, जल जीवन हरियाली इस साल का विषय था बिहार दिवस का। 22 मार्च 1912 को बिहार को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में एक अलग प्रांत के रूप में बनाया गया था। बात करें इस वर्ष की बिहार दिवस के विषय की, तो जल जीवन हरियाली इस साल का विषय रहा है। इसे राज्य की जल समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चुना गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां। हाल ही में आयोजित उद्यान महोत्सव में किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर 5वें का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, पवन कुमार सर्राफ को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान के लिए। ये जो है भागलपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय परिसर में नए शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, शरद अरविंद बोबडे द्वारा किया गया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के नए मुख्य सचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो 7वें का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। हाल ही में बिहार में कहां पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की जाएगी? तो भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थापित होगी? तो 8वें का सही जवाब है ए ऑप्शन, बोध गया में स्थापित की जाएगी। ए ऑप्शन सही है। बोध गया नगर पंचायत क्षेत्र के न्योतापुर के जानी बिगहा में भगवान बुद्ध की 100 फीट लंबी महापरिनिर्वाण मुद्रा में मूर्ति लगेगी। इसे शयन मुद्रा भी कहा जाता है। फाइबर से निर्मित यह मूर्ति अपने तरह की पहली मूर्ति होगी। इसका निर्माण 2019 से कोलकाता में बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन करवा रही है। तो पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा इसका निर्माण हो रहा है? तो बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के तहत इसका निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। बिहार देश का ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जहां इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है? तो बिहार देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। बिहार की पहली और देश की दूसरी किस नदी जोड़ योजना को केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर 10वें का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। कोसी मेची योजना से राज्य में 2,14,882 हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी। साथ ही योजना में 76.20 किमी लंबी नहर बनाकर कोसी के अतिरिक्त पानी को महानंदा बेसिन में ले जाया जाएगा। साथ ही लगभग 4900 करोड़ रुपए की इस परियोजना का 90% खर्च केंद्र उठाएगा और बाकी का 10% राज्य सरकार इसका वहन करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां है, बिहार राज्य की पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पर 11वें का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, 2026 तक कोई बदलाव नहीं होंगे राज्य की पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। केंद्र सरकार की शहरी विकास मंत्रालय ने रहने लायक शहर यानी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की सूची जारी की है। इसमें बिहार का पटना शहर किस पायदान पर है? बताइए, इसमें बिहार का पटना किस पायदान पर है? तो यहाँ पर 12वें का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, पटना जो है 33वें पायदान पर है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। बिहार के किस पुल के कार्य को जीर्णोद्धार कार्य माना गया है और इसके लिए उसे विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उस पुल का नाम बताना है। तो उस पुल का नाम है गांधी सेतु पुल,
जिसके जीर्णोद्धार कार्य को पुरस्कृत किया गया है, जिसके जीर्णोद्धार कार्य को पुरस्कृत किया गया है और विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार के किस जिले की रहने वाली अंजलि सुखोई युद्ध विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं? तो 14 का यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने उनको सम्मानित भी किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बंदरों के लिए 10 एकड़ में बंदर बगीचा बनाया जा रहा है? तो बिहार के किस जिले में 10 एकड़ में बंदर बगीचा बनाया जा रहा है? तो 15 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, अररिया में बनाया जा रहा है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में बिहार के किस जिले में सीआरपीएफ की आरएएफ बटालियन स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो सीआरपीएफ की आरएएफ बटालियन कहाँ स्थापित की जाएगी? तो 16 का सही जवाब है ए ऑप्शन, वैशाली में स्थापित होगी, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत बेहतरीन और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की सूची जारी की गई है, इसमें किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो 17 का सही जवाब है बी ऑप्शन, किशनगंज ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इसका काम बेहतर रहा है। और बात करें सबसे खराब काम की तो पश्चिमी चंपारण सबसे निचले पायदान पर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में 1934 के बाद पहली बार बिहार के किन दो जिलों के बीच ट्रेनों का आवागमन फिर से शुरू किया गया है? तो 18 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सहरसा और दरभंगा के बीच ट्रेनों का आवागमन फिर से शुरू किया गया है 1934 के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के किस जिले के हिमांशु सिंह को मेघालय सरकार ने राज्य योजना आयोग का सदस्य मनोनीत किया है? तो 19 का यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, वे सारण जिले के रहने वाले हैं, डी ऑप्शन सही है। पेशे से वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा सारण जिले के छपरा शहर में हुई है। आगे बात करते हैं कुछ साहित्य अकादमी पुरस्कारों की। तो बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कारों की। पहला पुरस्कार मिला है जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, देश की जानी मानी हिंदी साहित्यकार व बिहार की बेटी अनामिका को उनकी हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए साल 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही हिंदी कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली वे देश की पहली महिला साहित्यकार भी बन गई हैं। अनामिका हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली बिहार में तीसरी बिहारी साहित्यकार भी हैं। इसके पहले यह पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर और अरुण कमल को मिल चुका है। नेक्स्ट है मैथिली साहित्य के लिए पुरस्कार मिला है किनको? डॉक्टर कमलकांत झा को उनकी लघु कथा गाछ रूसल अच्छी के लिए मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इस रचना में उन्होंने पर्यावरण व पेड़ पौधों के महत्व को बताया है। साथ ही बिहार के मधुबनी में जन्मे व पले बड़े कमलकांत झा ने मैथिली के साथ हिंदी में लेखन भी किया है। उन्होंने अभी तक मैथिली में 25 से अधिक पुस्तकें भी लिख चुके हैं। वे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में मैथिली के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद भारत नेपाल के अध्यक्ष भी हैं तथा मधुबनी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक भी हैं। नेक्स्ट पुरस्कार मिला है उर्दू साहित्य के क्षेत्र में प्रोफेसर हुसैन उल हक को उनके उपन्यास अमावस का ख्वाब के लिए उर्दू साहित्य के अकादमी पुरस्कार मिला है। वे भी बिहार के गया शहर स्थित न्यू करीमगंज मोहल्ला के निवासी हैं। वे मगध विश्वविद्यालय में उर्दू विभागाध्यक्ष और प्रोक्टर के पद पर रहे हैं। साथ ही उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले हुसैन उल हक बिहार के 5वें और गया के पहले साहित्यकार हैं। उनके 3 उपन्यास के साथ 7 कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। ये तो बात हो गई साहित्य अकादमी पुरस्कारों की जो 3 मिले हैं बिहार के रहने वाले जानी मानी हस्तियों को। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए किस ऐप को लाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर 20 का सही जवाब है ए ऑप्शन, चक्र ऐप को लाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रेल
बिहार के किस जिले में स्थित सिमरिया स्टेशन की दीवारों पर रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की पंक्तियां उकेरने जा रहा है? तो आपको बताना है कि सिमरिया स्टेशन कहाँ पड़ता है। तो सिमरिया स्टेशन जो है बेगूसराय में पड़ता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। बिट्टू फिल्म जिसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया है, साल 2013 में बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूल में जहर देने की घटना से प्रेरित शॉर्ट फिल्म है? तो 22 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, सारण जिले की ये घटना घटित हुई थी जिस पर ये बिट्टू फिल्म आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में बिहार के किस जिले में देश का पहला पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया है? देश का पहला पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया है? बिहार के किस जिले में? तो 23 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मुजफ्फरपुर में खोला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है? तो बिहार में बेरोजगारी दर 11.5% है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने सदन में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पेश किया। इससे पहले बिहार में कब के अधिनियम से काम चलाया जा रहा था? तो यहाँ पर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 1857 के कानून से काम चलाया जा रहा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 132 साल पुराने कानून से काम चलाया जा रहा था जिसको अब बदल दिया गया है 2021 में। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया है? तो यहाँ पर 26 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 5 वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। सरकार ने ये निर्णय लिया है बिहार सरकार ने कि 5 और वर्षों के लिए इसको विस्तारित किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। बिहार सरकार ने हाल ही में किस जिले में ट्रांसजेंडरों के लिए अल्पावास केंद्र खोले जाने की घोषणा की है? तो ये ट्रांसजेंडरों के लिए अल्पावास केंद्र कहाँ खोले जाएंगे? तो 27 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पटना में खोले जाएंगे। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021 के तहत झूठी शिकायत करने वालों को कितने साल की सजा देने का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर 28 का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर महेश्वर हजारी को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 और मार्च 2021 के बिहार करंट अफेयर का अंतिम क्वेश्चन। बिहार काडर के किस आईपीएस को फिक्की के द्वारा साइबर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार काडर के किस आईपीएस को फिक्की के द्वारा फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, जितेंद्र सिंह गंगवार को सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन सही जवाब है। इसी के साथ ही मार्च 2021 के बिहार करंट अफेयर का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।